जूनागढ़ किला एक ऐसा किला जहां की दीवारें असली सोने की नक्काशी से सजाई गई है और सबसे हैरान करने वाली बात, इस किले के अंदर खड़ा है एक असली जहाज। 1589 में बीकानेर के राजा राव सिंह ने इस किले को बनवाया था और राव सिंह मुगल बादशाह के सेनापति थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजस्थान के जिला बीकानेर में। यहाँ पर एक किला है जूनागढ़ फोर्ट, जो कि एक तारीखी किला है जिसमें आपको देखने को मिलेगा रियल एरोप्लेन, इसी तरीके से लिफ्ट और यहाँ पर सोने से कारकर्दगी वाला काम। तो चलते हैं अंदर। किले और दीवार के बीच में जो खाई नजर आ रही है, हमले से बचने के लिए खाई बनाई गई थी, क्योंकि इसमें जहरीले मगरमच्छ थे ताकि कोई हमला करे तो वो उनका सामना करना पड़े। तो ये खाई इसलिए बनाई जाती थी यहाँ पे। ये किले का सबसे पहला दरवाज़ा है जिसको करन पोल कहा जाता है। इस दरवाजे पर नोकीला धार बनी हुई है ताकि अगर कोई हमला करे तो वो उनका सामना करना पड़े इसको। ये है किले का पहला दरवाजे का अंदर का हिस्सा, जो देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत है। अब हम जाएंगे दूसरे पोल की जानिब, जिसको दौलत पोल कहा जाता है। तो ये है दौलत पोल। इसमें भी वही दरवाज़ों पे कील लगी हुई है ताकि कोई हमला करें या हाथी से बचाव के लिए इसको लगाया गया था यहाँ पे। ये है दौलत पोल का अंदर का हिस्सा। अब हम तीसरे पोल की जानिब बढ़ेंगे, जिसे फतेह पोल कहा जाता है। ये है फतेह पोल। तो अब हम आ चुके हैं अंदर। अब चलेंगे, टिकट लेंगे, उसके बाद अंदर का पूरा व्यू आपको मैं दिखाऊंगा। ये है किले का पिछले वाला हिस्सा। ये जो जाली आप देख रहे हैं ना, इसके पीछे, इसके अंदर बैठा करती थी रानियां, ताकि वो बाहर वालों को देख सके, लेकिन बाहर वाला वो रानी को नहीं देख सकता था जाली की वजह से। ये जो आप झिकझिक वाला पॉइंट देख रहे हैं, ये घोड़ों के लिए और पैदल चढ़ने के लिए इसको बनाया गया था, ताकि वो घोड़े फिसले ना इस पे। ये किले का सबसे पहला वाला हिस्सा है जिसको मंदिर चौक भी कहा जाता है। इसके टॉप में नेट लगा हुआ है, राजा गंगा सिंह ने लगाया था ताकि कोई जानवर वगैरह इसके अंदर ना आए, इस वजह से इसको लगाया था। ये है फर्स्ट वर्ल्ड एरोप्लेन, जिसको राजा गंगा सिंह को गिफ्ट दिया। राजा गंगा सिंह ने अपनी फौज और खुद भी किसी जंग में शामिल हुए थे, तो सरकार ने इनको इसको गिफ्ट दिया है। अब बात आती है कि इस एरोप्लेन को इतनी बड़ी जगह में किस तरह लाया गया। हालांकि दरवाजे बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसके जो पुर्जे थे, इसको पूरे पुर्जे को खोल दिया गया था, फिर इसको अंदर आकर इसको वापस इसको लगा दिया गया। तो देख सकते हैं आप, ये है दुनिया का सबसे पहला एरोप्लेन। ये है राजा का सिंहासन, यानी जिस पे राजा बैठा करते थे, और राजा जो गंगा सिंह थे वो इस पर बैठा करते थे। और इसी के पास में रखे हुए हैं होदे, यानी हाथी के ऊपर होदे रखकर फिर राजा उसके ऊपर बैठा करते थे। तो ये है हाथी के होदे। और ये जो देख रहे हैं, ये है लिफ्ट, जो कि 1919 में बीकानेर किले में इसको लगाया गया था। और यहाँ पर बिजली भी खुद बना करती थी। और यहाँ पर कुछ पालकियाँ रखी हुई है जो कि चांदी के वर्क किया गया है। चांदी की जब सफाई नहीं की जाती, उस पर जब नमी पड़ जाती है तो वो काली हो जाती है। कुछ इस तरह की पालकियाँ हैं और कुछ तरह की बंद हैं, जिसको आगे पीछे लोग कंधे पर उठाकर, और बीच में राजा बैठा करते थे। तो ये पालकियाँ हैं। यहाँ पर गन भी है, और ये सब पालकियाँ हैं जो कि हाथी के ऊपर रखा करते थे। जो जंग के वक्त उसको इस्तेमाल किया करते थे, वो ऊँट के ऊपर रखा जाता था, ये सब हाथियों के ऊपर रखा जाता था। तो ये सब जंग के वक्त इन पालकियों का यूज़ इस्तेमाल किया जाता था। ये है डाइनिंग टेबल, जो कि इंग्लैंड से गंगा सिंह जो लेकर के आए थे यहाँ पे। ये देखिए, ये पूरा है गंगा सिंह का ऑफिस, जहाँ पर उनकी इस्तेमाल की हुई चीज़ें रखी हुई है। कुछ ड्रेस वगैरह है, चम्मच वगैरह है, गिलास वगैरह है। तो मतलब रोज़मर्रा की चीज़, ज़िंदगी में जो इस्तेमाल की जो चीज़ें आती हैं, वो सब यहाँ पर कवर की हुई है। ये टेलीफ़ोन है, हर रूम के लिए अलग अलग टेलीफ़ोन होता है, तो इसमें सबका नाम लिखा हुआ है। ये ऑफिस की टेबल है जिसमें बुक रखी हुई है, पंचिंग मशीन रखी हुई है, लैप रखा हुआ है। और ये जो जिसने अंग्रेज़ सिखाया था, अंग्रेज़ी, वो भी इसकी फ़ोटो लगा रखी है।
ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रखने का बॉक्स यहाँ पर रखा गया है, कांच में कवर्ड है। ये सब गंगा सिंह की यूनिफॉर्म है, जिसको वो, हालांकि वो बहुत पढ़े लिखे थे, तो यहाँ पर सब देखिए यूनिफॉर्म भी पढ़ी लिखे जैसे लोगों की लगी हुई है। ये है दीवाने खास का चौक, यानी दीवाने खास तो अंदर जाकर आएगा, उससे पहले एक चौक आता है, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, ऊपर जालियाँ भी लगी हुई है। ये है दीवाने खास, जिसमें कुर्सी रखी हुई है और उनका बेड भी रखा हुआ है मांग सिंह का। और ये अब इसको म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है। इसमें जो दीवार की जो डिज़ाइन होती है बहुत ही शानदार बनी हुई है। अब ये पूरा म्यूज़ियम में तब्दील हो गया है। इसमें आपको देखने को मिलेंगे तलवार, इसी तरीके से जो जंग के में शर्ट वगैरह जो पहनी जाती है, इसी तरह टोपी जो होती है वो भी आप उसमें देख सकते हैं। ये है तलवार हो गई। ये जो हाथों में पहने जाते हैं, सर पे जो लगाई जाती है लोहे की टोपी, ये देख सकते हैं उनका पूरा आगे का हिस्सा जो जंग में पहना जाता है। तो ये है पूरा दीवाने ख़ास, जिसको अब म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है। ये देखिए इसमें छोटे तीर और बड़े तीर, जो छोटे तीर है उसको तुक्का भी बोलते हैं। ये है पूरा दीवाने ख़ास, बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया गया है इसको। ये है गंगा सिंह का बेडरूम, जिनको अभी म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर तलवार वगैरह ये सब रखी हुई है। वो ड्रेसिंग टेबल, ये है बंदूक, और ये है अपना गैस हीटर, जो सर्दियों के लिए इसको काम आया करता था। ये है सरदार निवास, जो कि गंगा सिंह की पैदाइश भी यहीं हुई थी, जो ऊपर आप देख रहे हैं खिड़की से, वो उनके वालिद साहब ने वहाँ पर बनवाया था। तो ये है सरदार निवास। ये है डूंगर निवास, जिसको महाराजा डूंगर ने इसको बनवाया था। बहुत ही शानदार इसमें कारकर्दगी की गई है, और पेंटिंग आप देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब है। ये है टेबल, जिसमें कारकर्दगी की गई है हाथ से, बहुत ही शानदार इसको पिरोया गया है इसमें। ये है रानी का बेड, इसके जो पाए हैं ये हाथी के दांत से बनाए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। इसमें इसको शीश महल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें शीशे से कारकर्दगी की गई है। इसी तरीके से यहाँ पर राजा का भी बेड रखा हुआ है, ये पूरा कांच से इसकी कारकर्दगी की गई है। ये एक झूला है उस ज़माने का। और ये है राजा का बेड, वो रानी का था, ये है राजे का बेड। ये जो विंडो आप जो देख रहे हैं, इसमें जो टाइलें का जो इस्तेमाल किया गया है, ये हॉलैंड से लेकर के आए थे गंगा सिंह को। इसी के सामने है, ये है होली चौक, यहाँ पर राजा उस वक्त होली खेला करते थे। ये है पानी का टैंक, और इसके बीच में जगह है, यहाँ पर गंगा सिंह बैठा करते थे, और सामने अतराफ में मेहमान बैठा करते थे और उस पर रंग फेंका करते थे। ये जो झरोखा आप देख रहे हैं, इसमें रानियाँ वहाँ पर पीछे से बैठ के यहाँ पर का नज़ारा देखा करती थी, और इसके अंदर पानी हुआ करता था उस वक्त, इस पूरे को पानी से भर दिया जाता था। आप इधर से देख सकते हैं, देखिए ये बीच में कुर्सी रखी हुई, यहाँ पर राजा बैठा करते थे, और चारों तरफ से जो मेहमान आते थे बाहर से, वो यहाँ बैठ कर वो होली का रंग उस पर डालते थे। और जो झरोखा आप देख रहे हैं, ये इसके पीछे रानियाँ वहाँ से बैठकर देखा करती।
ये है दीवान ख़ास, यानी ख़ास लोगों की यहाँ पर मीटिंग हुआ करती थी। यहाँ पर राजा का सिंहासन भी रखा हुआ है। इस पे सब सोने का काम किया गया है। ये जो कवर्ड है ना वो सब सोने का काम किया गया है। और ये है राजा की कुर्सी, चांदी की बनी हुई है। और ये पुराने ज़माने का पंखा भी है, ये पंखा है। ये देग है। और ये चप्पल है। और ये देखिए ढोल, ये चवर, ये तलवार। इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं। ये पूरा यहाँ का नज़ारा। ये है अनूप महल, इसमें पूरे सोने से कारकर्दगी की गई है। आप देख सकते हैं नक्काशी पूरे सोने की है। ये है बादल महल, क्योंकि बीकानेर में बादल कम हुआ करती थी, तो राजा सरदार सिंह ने इसको डिज़ाइन इस तरह किया कि ऊपर बादल है, बादल के फिर बीच में एक बिजली भी चमकते हुए बताया गया है, फिर नीचे बारिश का दिया गया है। तो बीकानेर में बारिश कम हुआ करती थी, तो उसकी यादगार में मतलब बारिश को देखने के लिए इसको बादल महल बनाया गया। यहाँ पर कुछ रखे हुए हैं। ये पूरा अनूप महल का चौक है। ये बहुत ही शानदार और खूबसूरत है। यहाँ पर झरोखे बने हुए हैं औरतों के लिए अंदर से देखने के लिए, जो मेहमान आया करती थी। मतलब कहा जाता है कि ये महल का हार्ट है। ये है चांदी का दरवाज़ा। पहले ये दरवाज़ा दूसरी जगह लगा था, इसको हटा के यहाँ कांच में इसको फिट कर दिया गया। इस म्यूज़ियम में राजस्थानी सकाफ़त, रिवायती लिबास, कदीम तस्वीरें और नायाब फ़न पारों का शानदार ज़ख़ीरा मौजूद है। ये उन अफ़राद के लिए एक बेहतरीन मकाम है जो राजस्थान की तारीख़ी विरासत को करीब से समझना चाहता है।
तो ये है जूनागढ़ प्लेस, जिसको मैंने आपको अभी व्लॉग दिखाया है। अगर चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।